नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों को संक्षेप में। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ को पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा की शुरुआत सोमनाथ मंदिर से ही की जाती है। यह पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास, पाटन, वेरावल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण हुआ है। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ मौजूद हैं। आदि शंकराचार्य ने अपनी शिवानंद लहरी की रचना यहीं की थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा है। यह दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह की छत पर उल्टा श्री रुद्र यंत्र स्थापित है। बैद्यनाथ मंदिर। यह भारतीय राज्य झारखंड के संभाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है। मंदिर परिसर में 21 अतिरिक्त मंदिरों के साथ बाबा बैद्यनाथ का केंद्रीय मंदिर शामिल है। मां पार्वती के मंदिर को मुख्य मंदिर के साथ विशाल लाल पवित्र धागों से बांधा जाता है, जो शिव और शक्ति के एक तत्व को दर्शाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के भीमाशंकर गांव में स्थित है, जहां भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमाशंकर वन को दक्षिणी वन के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम जी ने अपने आराध्य देव शंकर जी की पूजा की थी। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि नागेश नामक ज्योतिर्लिंग दारुका वन और संभवतः वर्तमान द्वारका क्षेत्र में स्थित है। नागेश ज्योतिर्लिंग की स्थिति के अन्य दावे आंधा नागनाथ महाराष्ट्र की हिंगोली जिला और जागेश्वर उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मालवा क्षेत्र में श्री ओमकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच स्थित द्वीप पर है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर 2 पृथक पृथक शिवलिंग हैं, परंतु यह एक शिवलिंग के 2 स्वरूप होते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन हिंदुओं के लिए अति पवित्र माने जाते हैं। यहाँ शिव जी को विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। 3500 वर्षों के लिखित इतिहास के साथ काशी शहर को दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबकम गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। गौतम ऋषि के प्रार्थनानुसार भगवान शिव जी ने इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड में केदारनाथ सबसे उत्तरी और भगवान शिव के शाश्वत निवास कैलाश पर्वत के सबसे निकट ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ साल में केवल 6 महीने में ही दर्शन होते हैं। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयं शंभु शिवलिंग अति प्राचीन है।
आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के वैरुल गांव में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से आखिरी है। कृष्णेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा के स्वामी। मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी के वेरुल के मालोजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा द्वारा किया गया था। इसे 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था।